राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन ही जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है जो हिंदू धर्म में बेहद ही विशेष मानी गई है। अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा, दोनों का ही खास महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, अभी ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बताया गया है। इस बार दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा 24 जून गुरुवार के दिन को पड़ने वाली है। इस पूर्णिमा को जेठ पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि पूर्णिमा का महत्व और शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो पहले जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। वहीं स्नान के बाद दान भी जरूरी है। आज दोस्तों, आपको पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर कुछ दान करना चाहिए। गंगा या और किसी पवित्र नदी में इस दिन प्रातःकाल डुबकी लगाने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों, अभी जो है माहौल अच्छा नहीं है। कोरोना की जैसी महामारी में कहीं जाना संभव और सुरक्षित नहीं है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप गंगा नदी का स्नान प्राप्त करना चाहते हैं, यमुना नदी का स्नान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करने से गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। अगर आपके पास यमुना नदी का जल है तो वह मिलाकर आप यमुना नदी का जल भी स्नान भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्र का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी वट पूर्णिमा के व्रत का विधान है। ये व्रत खास तौर से जो है महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर रखा जाता है। और दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि इसी दिन जो है संत कबीर दास का भी जन्म हुआ था। लिहाजा इस दिन उनकी जयंती भी है। इस वजह से आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो पूर्णिमा तिथि आरंभ जो होगी वह 24 जून को सुबह के समय 3:32 पर शुरू हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 25 जून रात 12:09 तक को रहने वाली है। कई लोग पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत जो है भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, तो आज आपको व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज व्रत रखने से भगवान विष्णु आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इस बार 24 जून को गुरुवार का भी दिन पड़ रहा है और गुरुवार का दिन आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गुरुवार का दिन जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का माना जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर रहे हो तो आपको अकेले भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन आप व्रत करते हुए पूजन भगवान विष्णु जी का जरूर करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान भी करें और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानियां या फिर ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, आप खूब मेहनत कर रहे हो फिर भी जो है आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, मात्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय है दोस्तों झाड़ू का। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप माना जाता है। ये तो आप सभी लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। तो ऐसे में अगर आप झाड़ू से एक छोटा सा उपाय पूर्णिमा के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा और विष्णु जी की कृपा से आपको धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से आपके भाग्य के सितारे भी खुल जाते हैं। तो दोस्तों, धन संबंधी परेशानियों का भी अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप ये उपाय आज जरूर करें। तो दोस्तों, इस उपाय के तहत आपको करना ये है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अगर आप
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी आराधना करते हैं तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। इसीलिए गुरुवार के दिन दोनों की अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित करके पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही आप गुरुवार के दिन दोस्तों एक नई झाड़ू खरीद लाएं। पूर्णिमा गुरुवार के दिन या उससे एक दिन पहले यानी 23 जून को आप एक बाजार से नई झाड़ू खरीद कर लाएं। फिर अपने घर में साफ सफाई करें और पूर्णिमा के दिन भी आप अपने घर से जो नज़दीक अगर आपके घर से बाजार है तो आप वहाँ से झाड़ू ला सकते हैं। अगर दूर है तो आपको एक दिन पहले ही लाना चाहिए। तो नई झाड़ू लाकर घर की साफ सफाई करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। और ऐसे ही दोस्तों एक और काम कीजिए कि अगर आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में, जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में अगर आपके नज़दीक भगवान विष्णु जी का मंदिर है तो वह उपाय कर सकते हैं। अगर विष्णु जी का मंदिर नहीं है तो अन्य किसी भगवान के भी मंदिर आप जाकर ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के तहत दोस्तों आपको नई झाड़ू दान करना है। जी हाँ दोस्तों, आप पूर्णिमा के दिन झाड़ू लेकर आए और नई झाड़ू दान कर दें। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपको सफलता के मार्ग हासिल होते हैं। अगर आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, खूब मेहनत करते हो फिर भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस स्थिति में गुरुवार के दिन नई झाड़ू खरीद कर अपने घर पर लाए और इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने घर में झाड़ू को किसी कोने में छुपा कर रखिए। किसी भी व्यक्ति की नज़र आपकी झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों आज आप गुरुवार के दिन एक झाड़ू लाएं और उस झाड़ू को किसी कोने में छुपा कर रख दें। इससे धन की देवी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी नई झाड़ू से घर की साफ सफाई करते हैं, इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, आपके घर की दरिद्रता भी दूर होती है। तो पूर्णिमा गुरुवार के शुभ संयोग पर एक नई झाड़ू लाएं और पूरे घर की जो है उस नई झाड़ू से साफ सफाई करें। माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं। आर्थिक तंगी से हमेशा से छुटकारा पाने के लिए आप एक काम करें कि गुरुवार पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को 3 नई झाड़ू का दान कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी आपको जैसे कि हमने बताया कि पूर्णिमा के दिन जो है दान का भी महत्व है। तो अगर आप जो है लोग 3 जोड़ी यानी 3 झाड़ू जो जोड़ी के साथ दान कर दीजिए। पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले लेकर आए आप झाड़ू और पूर्णिमा के दिन दान कर दीजिए। इससे पैसों से संबंधित परेशानी दूर होगी। आपको आर्थिक परेशानियां दूर होने के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपके पैसा कमाने के बावजूद भी पैसा जो है अगर आपका आ रहा है यानी कमाई अच्छी हो रही है और धन संचय नहीं हो पा रहा है यानी खर्चा बहुत अधिक है, आपके पास पैसा आता है परंतु टिकता नहीं है, तो आप इस स्थिति में पूर्णिमा गुरुवार के दिन नई झाड़ू लेकर आए और लाल कपड़े में लपेटकर घर के किसी कोने में छुपा दीजिए। इससे धन में वृद्धि होती है और धन की जो बर्बादी होती है वो बंद हो जाती है। ये काम अगर आप आज करते हैं तो जो परेशानी है आपके धन न रुकने की वह भी दूर होती है। और ऐसे ही दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक काम करें कि पूर्णिमा से एक दिन पहले 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और ब्रह्मा मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन उन तीनों झाड़ू को गोद में दान कर दें। झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है, क्योंकि ये गुप्त दान देने से पहले आपको इन बात का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले शुभ मुहूर्त देख लें, यानी सुबह के समय अच्छा रहेगा। और अगर आप 3 झाड़ू लेकर किसी भी मंदिर में अगर जो आप गुप्त दान कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। इन उपायों को आज पूर्णिमा के दिन करने से जो है आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों ये झाड़ू से जुड़े जो उपाय हैं आपको आज पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। अगर आप आज पूर्णिमा के दिन उपाय कर लेंगे तो दोस्तों अगली पूर्णिमा तक आप अपने जीवन में जरूर जो है बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी आपको जो है जीवन में जो परेशानी चली आ रही है वो दूर होगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु जी की एक बहुत ही अच्छी भोग है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी कोई भी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ये उपाय आज पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको गरीब
से अमीर होने से नहीं रोक सकती हैं। बस सच्ची विश्वास और निष्ठा के साथ आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी उपाय करते हैं उनमें बढ़ोतरी जरूर होती है। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस पूर्णिमा व्रत रखकर आपको ये उपाय जरूर करें। पर व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं।